एक बार आप सभी का फिर स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा थॉट है अस्त व्यस्त मन। असल में दोस्तों हमारे जीवन में पिछले कई सालों से हमें अच्छी खबरें नहीं मिली हैं। अच्छी खबरें, कभी घाटा हो गया, कभी बीवी से लड़ाई हो गई, कभी मम्मी से लड़ाई हो गई, कभी काम नहीं मिला, कभी काम छूट गया, कभी पढ़ाई छूट गई। मतलब चीज़ें हमारे अपोजिट चली गई, हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध चली गई। और उन्होंने क्या कर दिया हमें। अब देखिए, कारण की बात तो सबको पता है, कारण नशा है। कारण नशे के कारण हमारी ज़िंदगी में गिरावटें ही गिरावटें। और ले दे के घर वालों ने कसर ये कर दी कि हमें सेंटर भेज दिया। क्या कर दिया? तो ऐसे में हम और ये भी नहीं पता कि मैं जाऊंगा कब, मैं यहाँ सेंटर में कब तक, ये भी नहीं पता। तो जब हम सेंटर में आते हैं या अपनी रिकवरी, नशा मुक्ति की रिकवरी शुरू करते हैं, रिकवरी अपनी शुरू करते हैं, नशा मुक्त जीवन शुरू करते हैं, तो मन बड़ा अस्त व्यस्त होता है, बड़ा बेसब्रा होता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा, कब जाऊँगा, क्या होगा भी, या मैं दोबारा नशा तो नहीं करने लग जाऊँगा। मतलब मेरा मन हमेशा अस्वस्थ। मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो खर्चा कैसे हो रहा होगा, वो कैसे कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे। मतलब बहुत सारी सवाल मेरे अंदर। तो ये क्या करते हैं, और फिर सेंटर में जब मैं आता हूँ तो सेंटर में भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना, चुनौतियों का सामना मुझे व्यक्तियों से लड़ना पड़ता है, हालातों से लड़ना पड़ता है। जा रहा था मैं खाना खाने और मुझे क्लास में बैठा दिया। मेरा मन अस्वस्थ, मेरा दिमाग अस्वस्थ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस खुशहालियाँ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस आप तरक्कियाँ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस आप बरकत चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप अपने घर वालों की एंट्री चाहते हैं वापस, तो आपको अपना रिकवरी का 1 साल प्लान करना होगा। मतलब मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ और मैं प्लानिंग करूँगा, मैं एक योजना बनाऊँगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 भेड़ियों ने बहुत सारे लोगों को खा लिया। मतलब कम से कम 20-25 लोग मर गए। अभी चल रहा है, ये लेटेस्ट है, ये अभी है क्या? हाँ, टीवी पर भी आ रहा होगा। तो देखिए, सरकार ने क्या किया है, सरकार योजना बना रही है। क्या कर रही है? और टारगेट क्या है? भेड़ियों से रक्षा करना। किसकी? बच्चों की, इंसानों की। और कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना होता है कि यार भेड़िए की भी जान बच जाए। पहले तो यही देखते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, वो एक टारगेट है उनका। एक टारगेट क्या है कि हमें भेड़ियों से इंसानों को, उनकी रक्षा। तो क्या किया, एक था टारगेट, एक था, क्या था, और एक थी, क्या थी, इसको वो करो, प्लानिंग की। क्या है? योजना बनाइए। क्या करें? योजना। और किसके लिए बनाई? मकसद है, एक चीज़ है जो हमें हासिल करनी है, एक चीज़ है जो हमें, और आपका भी एक मकसद है, एक टारगेट है। क्या टारगेट है? नशा मुक्त होकर अपने परिवार को संभालना, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, काम धंधे को, समाज को, भगवान को, जो भी हमारी जिम्मेदारियां, सबको अच्छे से, क्योंकि आप अच्छे से संभाल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके घर वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? कि भाई साहब आप सही से संभालने लायक बनो पहले। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? हाँ जी, हम नहीं कह रहे कुछ भी। अब अगर हमें नशा मुक्त जीवन चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें रिकवरी
फिर सबका स्वागत है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, बस नीचे बैठ जाओ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्त व्यस्त मन की। और दोस्तों जितने लोग भी सेंटर में होते हैं इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सब्र नहीं होता है। इनके अंदर बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की। इनकी पर्सनालिटी में भी ये दोष है। जैसे आप गाड़ी चलते हुए देखेंगे रोड पर, तो जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं इनमें सब्र नहीं होता है। हर इंसान जल्दी में होता है, इसलिए सब्र खो जाता है। जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी होगी तो सब्र खो जाएगा। सब्र और सब्र चला जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। मान लीजिए एक आदमी घर से निकला जल्दी में और उसका आगे रेड लाइट मिली तो भी फ्रस्ट्रेशन आएगी, जाम मिला तब भी, पंचर हो गया टायर तब भी। मतलब ज़रूर देखिए, ये तो सभी में। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने अपना मकसद सेट किया और योजना बनाई, देखिए 12 कदम हैं और 12 महीने हैं। 12 कदम है और 12 महीने होते हैं एक साल में। और हमारा कार्यक्रम भी कहता है 12 कदमों का कार्यक्रम है। कितने कदमों का? तो आपको हर महीने एक कदम की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? मतलब एक कदम पर फोकस करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अगली बार आऊँगा तो हम 12 खानों का एक चक्र बनाएंगे। 12 कदमों का 12 महीनों का एक चक्र बनाएंगे और हर महीने डिसाइड करेंगे कि हमें इस महीने में क्या काम, एक मकसद बनाएंगे और एक योजना बनाएंगे। जब भी हमें कोई मुश्किल काम करने होते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम एक योजना बनाएं। उसको हासिल करने की हमें भी